हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर्स जोगी। तो दोस्तों, आज जो मैंने ट्रेड लिया उस पे एनालिसिस करेंगे। मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा, आज मैंने क्या प्रॉफिट किया, क्या लॉस किया। वैसे प्रॉफिट तो आज हुआ नहीं है, आज दो ट्रेड है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेड था, लेकिन उसको मैंने अपनी गलती की वजह से लॉस में कन्वर्ट कर लिया। मैं वो भी बताऊँगा। और उसके बाद में मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे मैंने एंट्री किया, कहाँ पे एग्ज़िट किया, क्या गलती मैंने की आज वो बताऊंगा, जिससे कि आपको भी हेल्प हो सके आपकी ट्रेडिंग लाइफ में। आप हो सके आप इस वीडियो को देख करके अगर आप भी वैसी कोई गलती करते हो तो वैसी गलती आप ना करो, इससे आप भी सीखो। तो हम लोग सबसे पहले पीएनएल देखेंगे। दो ट्रेड मैंने लिया है, दोनों ही कैश में ही ट्रेड लिया है। मैंने प्लान किया है कि पहले 3 महीने तक अभी जो है सिर्फ कैश में ही काम करना है। पहले कैश में काम करके माइंड को सेट करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। उसके बाद ही आगे फिर फ्यूचर में शिफ्ट होना है, फिर ऑप्शन में शिफ्ट होना है, स्टेप बाय स्टेप। मेरा प्लान वही है। तो अभी मैंने कल भी कैश में ही काम किया था और आज भी कैश में ही काम किया था। कल का वीडियो मैंने बनाया है, पीएनएल का वीडियो कल का भी वीडियो बना के डाला था। कोशिश करूँगा कि डेली जो जिस दिन मैं ट्रेड करूँगा वो वीडियो बना करके आप लोगों को डालूँ और चार्ट पे भी दिखा दूँ मैंने एंट्री कहाँ पे किया, क्या लॉजिक था, क्या एनालिसिस था, मैंने क्यों एंट्री किया, जिससे कि आपको भी हेल्प हो सके ट्रेडिंग को सीखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने टर्मिनल पे। एंजल वन के टर्मिनल पे आपको दिख रहा होगा। मैं आपको ट्रेड दिखा देता हूँ कि आज सबसे पहले पीएनएल दिखा देता हूँ आपको। तो ये चलते हैं पीएनएल पे, पोजीशंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप पोजीशंस देख लो आज का। मैंने दो ट्रेड लिया था, जैसा कि आप बीईएमएल में देख रहे हो 2000 का लॉस दिख रहा है ना। तो इसमें मैंने 3 ट्रेड लिया था, मतलब 100 करके 3 बार मैंने ट्रेड लिया। मैं अभी चार्ट पे आपको दिखाऊंगा। तो 300 शेयर में 2000 का लॉस है। और ये बाटा का जो है 100 शेयर में मैंने ट्रेड लिया था, इसमें 100 शेयर में ट्रेड लिया था। तो ये इसी में बाटा में मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट पे, तो समझ में आएगा। ये प्रॉफिट वाला ट्रेड था, उसको मैंने 28 रुपये लॉस में बुक किया, वो अपनी गलती से। तो यही है साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड छोटी छोटी क्वांटिटी में ही होता है। आप क्या गलती कर रहे हो, डेली की जो गलती है, आज मैंने क्या ट्रेड लिया, कहाँ पे मुझे एग्जिट नहीं करना चाहिए था, कहाँ पे क्या करना चाहिए, तो इसका एक नोट बनाना पड़ता है। नोट जब बना लोगे, पूरे महीने का नोट आपके पास होगा, तो आप देखोगे, उसकी एनालिसिस करोगे, तो उससे धीरे धीरे जो आप गलती आप अभी कर रहे हो ना, वो आगे आप गलती नहीं करोगे, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा जो गलती अभी आप कर रहे हो। मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि मैंने क्या गलती की उसमें। तो उससे आपको भी लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकेगा, क्योंकि आप बैक टेस्टिंग करते हो उसका रिजल्ट अलग होता है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में आ जाते हो ना, तो वहाँ पे साइकोलॉजी, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। एक एक कैंडल पे जब ऊपर नीचे अप डाउन होगा ना, तो मन करेगा अभी निकाल दो, मन करेगा अभी निकाल दो। बस उसी को जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी उसी को कहते हैं। मैंने एसएल लगा दिया, मेरा टारगेट सेट है कि 1:2 लेना है, प्लान कर लिया है 1:2 लेना है तो लेना है। हाँ, उसी कंडीशन में अगर 1:1 अचीव हो चुका है, तो मैंने देख लिया कि 1:1 अचीव हो चुका है, तो उस ट्रेड में कम से कम लॉस बुक नहीं करना। उसमें हो सके तो ब्रेक इवन पे निकल जाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ। तो ये सब चीज़ें धीरे 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 एक्सपीरियंस के साथ आपको आता चला जाएगा। मान के चलो आपने ट्रेड एंट्री तो कर लिया, आपने 1:2 1:3 का प्लान कर लिया है, लेकिन 1:3 1:2 अचीव हो पाएगा, वो चार्ट बताएगा। हो सकता है 1:1 के ऊपर ही कोई एक मेजर रेजिस्टेंस हो, वहाँ से ऊपर जाए ही नहीं। वहाँ से अगर शार्प फॉल होता है तो कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाओ, दूसरा कोई ट्रेड मिल जाएगा, उसमें प्रॉफिट बना लेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, जब आप चार्ट देखोगे, चार्ट पे टाइम दोगे, तभी समझ में आएगा। तो देख लिया फ्रेंड्स, आज का ट्रेड जो है लॉस में ही कट हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अब चार्ट पे। सबसे पहला ट्रेड मैंने बाटा में ही लिया था, मॉर्निंग की एनालिसिस थी और
क्यों लिया था, किस सेटअप पे लिया था, मैं आपको दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ। उस सेटअप का मैंने वीडियो भी बना करके डाल दिया, बहुत ही शानदार सेटअप है। अगर वो सेटअप बनता है तो ट्रेड 1:2 1:3 अचीव करा करके ही जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने देखा है, आप भी उस सेटअप को देख लेना, वीडियो आपको मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा लिंक इस वीडियो में, आप देखोगे तो समझ में आएगा। बहुत ही शानदार सेटअप है। वो सेटअप जब भी बनता मैं छोड़ता नहीं हूँ, उस पर ट्रेड ले ही लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं बाटा के चार्ट पे। बाटा में ही मैंने मॉर्निंग में ही ट्रेड लिया था, पहला ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो फ्रेंड्स, बाटा का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट पे। मैंने इस स्ट्रेटेजी के बारे में एक वीडियो स्ट्रेटेजी की बना करके डाल दिया है, कैश में कैसे करना है, बैंक निफ्टी में कैसे करना है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है नैरो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इसको हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ना, ये कल के ट्रेडिंग सेशन का था। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कम से कम मिनिमम 1 घंटे का रेंज होना चाहिए। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 घंटे से ऊपर का रेंज है। यहाँ तक का रेंज कल का था, मैंने मैपिंग कर लिया था। मॉर्निंग में मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो बाइंग साइड का ट्रेड लूँगा, अगर नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो मैं सेल साइड का ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे आज ओपन हुआ, पहली कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, लेकिन इस कैंडल पे मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया। सेकेंड वाली कैंडल जो है, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट किया, मैंने यहाँ इस पोजीशन पे कहीं पे अपना पोजीशन बना लिया। यहाँ पे 100 शेयर मैंने बाय कर लिया। फिर यहाँ से नीचे आया, एसएल मेरा यहाँ था, इस रेंज के नीचे का एसएल लगा हुआ था, नीचे आया, डर नहीं था मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एसएल लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बैठा रहा, यहाँ से मार्केट निकला, बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी हुआ और धीरे धीरे ऊपर जा ही रहा था। जैसे मैंने कहाँ पे पोजीशन को कट कर दिया, आप देखोगे तो ये वाली जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है ना, इस शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे जैसे आया, यहाँ पे मैंने जैसे ट्रेड कट किया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1:2 1:2 प्लस मिल गया। अगर आप देखोगे तो 1 मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, यहाँ का एसएल लगा हुआ था, मान के चलो हाई कितने का लगाया है, 1:3 अचीव हो चुका था। अगर मैं ट्रेड में बना रहा था तो 1:2 तो मिनिमम देता ही देता है, 1:3 कभी कभी 1:6 भी दे देता है। ये वाला नैरो रेंज वाला सेटअप जो है, इस पर अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, देखोगे तो समझ में आएगा। तो इसमें मैंने गलती कर दी, यहाँ पे निकल गया, यहाँ तक 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था 100 शेयर में यहाँ पे। लेकिन यहाँ से जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और नीचे आने लगा, तो मैंने डर के मारे यहाँ पे पोजीशन कट कर दिया। जो बाद में जब यहाँ से रिवर्स हो गया तो बाद में मुझे खुद पे बहुत अफसोस आया कि यार क्या गलती कर दी मैंने। फिर से आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ एक बार फॉल हुआ, सपोर्ट लिया, फिर से आया, इसी जगह से सपोर्ट 3 बार लेकर के निकल गया। यही है कि अगर आप पहले प्रैक्टिस कर लोगे, बैक टेस्टिंग कर लोगे, तो अपने सेटअप पे बिलीव होना चाहिए, उस पर बैठना आना चाहिए, तभी प्रॉफिट बना पाओगे। नहीं तो अगर निकलना होता तो यहाँ प्रॉफिट में निकल जाता, लेकिन मैंने गलती कर दी। यहाँ अगर निकल भी गया होता तो प्रॉफिट, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही रिवर्स आया तो यहाँ पर नहीं निकलना चाहिए था, मेरी गलती यही थी। एसएल लगा हुआ था, एसएल का वेट करना था, या तो एसएल देता या टारगेट देता। ये गलती हर ट्रेडर से होती है स्टार्टिंग में। इसी प्रैक्टिस का मतलब, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करने का मतलब ही यही है। अपने सेटअप पे बैठे रहो, एक बार एनालिसिस कर लिया, एंट्री कर लिया, तो उसके बाद या तो एसएल या तो टारगेट, उसके लिए बैठना होता है। बार बार अगर एनालिसिस करोगे हर कैंडल में कि अरे यार शूटिंग स्टार बन गई, यहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा, एग्जिट कर लो, तो यही गलती होगी। कितना अच्छा प्रॉफिट मिला हुआ ट्रेड था, उसको मैंने मिस कर दिया। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं BEML के चार्ट पे। दूसरा ट्रेड, इसमें मैंने 3 ट्रेड लिया था। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मॉर्निंग में ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये वाली जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है ना, इसके नीचे जैसे आया, मैंने यहाँ पे 100 शेयर सेल कर दिया। इसी कैंडल के ऊपर एसएल लगा हुआ था और दूसरी कैंडल ने एसएल कर दिया। फिर यहाँ पे एक छोटा सा हैंगिंग मैन कैंडल बना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रेड वाली कैंडल जो है, इस कैंडल की लो के नीचे जैसे आया, मैंने फिर से सेल किया।
जब ट्रेंडिंग होता है मार्केट तो ऐसा ही होता है।